दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स का वाकया सुनाएंगे जिसने कुरान मजीद की बेहुरमती की। उस पर अल्लाह का ऐसा दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ कि उसे देखकर काफिर भी कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये वाकया एक गांव में पेश आया। वहां एक शख्स था जिसका नाम मोहम्मद कासिम था। वो बहुत ही गरीब इंसान था। मोहम्मद कासिम का ना तो माँ बाप थे, ना ही उसका कोई बहन भाई था। वो बहुत ही नेक और दीनदार इंसान था। अपना घर ना होने की वजह से वो दिन रात मस्जिद में रहता। सुबह के वक्त वो सारी मस्जिद की सफाई खुद करता। मस्जिद में रहने की वजह से वो हर नमाज बाजमात अदा करता था। यहां तक कि उसने कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी थी। मोहल्ले का हर इंसान उसकी गरीबी से वाकिफ था, इसलिए मोहल्ले वाले अपने घर से उसके लिए खाना भिजवा देते थे। बहुत साल तक यूं ही सिलसिला चलता रहा। एक दिन मस्जिद के इमाम ने कासिम को अपने पास बुलाया और पूछा, क्यों ना मैं तुम्हारी शादी करवा दूं और तुम अपनी बीवी के साथ अपने घर में रहो। मोहम्मद कासिम मस्जिद के इमाम की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, उस्ताद जी, भला मुझ गरीब के साथ कौन शादी करेगा। इमाम मस्जिद कहने लगे, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, बस हां या ना का जवाब दो। मोहम्मद कासिम कहने लगा, उस्ताद जी, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की है जो मुझे कबूल कर सके तो फिर मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। फिर इमाम मस्जिद ने बताया कि मेरे दूर के रिश्तेदारों में एक लड़की है जो तलाक़े याफ्ता है। मैं अगले जुम्मे तक तुम्हारा निकाह उससे ही करवा दूंगा। इससे पहले तुम्हें यह करना होगा कि किराए के लिए अपना घर ढूंढ लो, जहां तुम दोनों मियाँ बीवी सुकून से रह सको, और घर का किराया देने की तुम बिल्कुल फिक्र ना करना। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मोहम्मद कासिम ने किराए के लिए घर तो ढूंढ लिया, लेकिन निकाह की तैयारी के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं था। निकाह से एक दिन पहले वे मस्जिद के इमाम के पास आया और कहने लगा, उस्ताद जी, मैंने किराए के लिए मकान तो ढूंढ लिया है, लेकिन मेरे पास निकाह के खर्च के लिए कुछ भी नहीं है। उसके उस्ताद ने कहा, बेटा तुम फिक्र ना करो, तुम बस सुबह निकाह के लिए तैयार रहना। जैसे ही जुमा का सूरज निकला, मौलवी साहब ने मस्जिद में ऐलान करवा दिया, अगर किसी के पास कोई भी चीज अल्लाह की राह में देने के लिए है तो वो आकर मस्जिद में दे जाए, बेशक कपड़े हो, बर्तन हो या पैसे हो। बहुत से लोग अपने घरों से सामान उठाकर मस्जिद में ले आए। सारा सामान उठवाकर मोहम्मद कासिम के घर भिजवा दिया गया। जोहर की नमाज के बाद मोहम्मद कासिम का निकाह मौलवी साहब ने बहुत ही सादगी से पढ़ाकर दोनों मियाँ बीवी को किराए वाले मकान में रुखसत कर दिया। मोहम्मद कासिम की बीवी बहुत ही नेक और साबिर खातून थी। उसने कभी भी अपने शौहर से किसी चीज की कोई फरमाइश नहीं की। वह नमाज पढ़ती और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती। मोहम्मद कासिम शादीशुदा होने के बाद भी रोजाना मस्जिद की सफाई करता और बजमात नमाज अदा करता। मस्जिद की सफाई करने के बाद वह रोजाना घर से काम की तलाश में निकल जाता और उसकी बीवी हर वक्त अपने अल्लाह से दुआएं करती, ऐ अल्लाह, मेरे शौहर के लिए कोई वसीला बना दे और उसे कोई कामकाज मिल जाए। काम की तलाश करते करते मोहम्मद कासिम एक अल्लाह वाले के पास पहुंच गया। वहां उनके पास बहुत सारे लोग जमा थे जो अपने मसाइल और मुसीबतें लेकर आते थे। वह अल्लाह से उनके लिए दुआ करते और अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियों को दूर कर देता। सबसे खास बात यह थी कि वहां बहुत ही उम्दा खाना बनता था। इसी खाने की वजह से मोहम्मद कासिम को वहां नौकरी मिल गई। उसकी जिम्मेदारी गरीबों में खाना तकसीम करने की थी। अल्लाह वाले मोहम्मद कासिम को इस काम के लिए पैसे दिया करते थे। जो खाना बच जाता वह उसे अपने और अपनी बीवी के लिए घर ले आता। धीरे धीरे उनके घर के हालात बेहतर होने लगे। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक खूबसूरत बेटी से नवाजा। मोहम्मद कासिम और उसकी बीवी बहुत खुश थे कि अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा है। वे अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते और उसके नाज नखरे उठाते। बेटी के 1 साल गुजर जाने के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें दूसरी बेटी से नवाजा। मोहम्मद कासिम फिर भी बहुत खुश हुआ कि अल्लाह ने उसे फिर से औलाद से नवाजा है। उसकी बीवी कहने लगी, मैं चाहती हूं कि अल्लाह पाक अगली दफा हमें बेटे से नवाजे। मोहम्मद कासिम मुस्कुराकर कहने लगा, क्या तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह पाक वहां बेटियां देता है जहां वो खुश होता है। उसकी बीवी बोली, हां मुझे पता है,
लेकिन बहनों का भाई होना बहुत जरूरी है। आप बस अपने अल्लाह वाले से कहिए कि हमारे लिए दुआ करें कि अगली बार अल्लाह हमें बेटे से नवाजे। मोहम्मद कासिम उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया और अपने काम पर चला गया। कुछ महीनों बाद उसकी बीवी फिर से उम्मीद से हो गई। उसने अपने लिए अल्लाह वाले से भी दुआ करवाई और खुद भी अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआएं करती रही। ऐ अल्लाह, इस बार मुझे अपनी नियमत से नवाजना। लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें तीसरी बार भी बेटी से नवाज दिया। तीसरी बेटी की पैदाइश पर उसकी बीवी बहुत परेशान हुई। मोहम्मद कासिम की बीवी अपने शौहर से कहने लगी, अब मुझे अपने अल्लाह वाले के दरबार में लेकर चलिए, मैं खुद उन्हें अपना मसला सुनाऊंगी, मेरे लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक मुझे बेटे से नवाजेगा। मोहम्मद कासिम ने कहा, नहीं, आप घर पर रहकर दुआ करें, मैं खुद आपका मसला उन्हें सुना दूंगा। जब 1 साल और बीता तो अल्लाह पाक ने उन्हें चौथी बेटी से नवाजा। चौथी बेटी की पैदाइश पर उसकी बीवी बहुत रोई और कहने लगी, हमारे घर में पहले ही गरीबी है, अल्लाह पाक ना जाने हमें क्यों बार बार बेटियां दे रहा है। मोहम्मद कासिम ने उसे समझाते हुए कहा, तुम खुद अल्लाह की शुक्रगुजार बंदी हो, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम तो खुद कहती हो कि अल्लाह बेटियां जहां पैदा करता है वहां उनका रिज्क भी भेजता है। बीवी बोली, मैं मां हूं, मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजे। 1 साल और बीता और इस बार भी अल्लाह पाक ने उन्हें बेटी से नवाजा। 5वीं बेटी की पैदाइश पर उसकी बीवी फूट फूट कर रोने लगी और अल्लाह से गिड़गिड़ाने लगी, ऐ अल्लाह, मैं तेरी नसुकरी नहीं कर रही, तेरे हर फैसले से राजी हूं, लेकिन बहनों का भाई होना बहुत जरूरी है। तुझे तेरे महबूब का वास्ता, बीबी फातिमा का वास्ता, मुझे बेटे से नवाज दे। उसने अल्लाह ताला के सामने कई मन्नतें मांगी और खूब नवाफिल पढ़ने, रोजे रखने और दुआएं करने का वादा किया। इस बार वह अपने शौहर के साथ अल्लाह वाले के पास चली गई और खूब रो रो कर गिड़गिड़ाई, आप तो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल करता है। मेरे लिए एक बार दुआ करें कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजे। लेकिन अल्लाह पाक को कुछ और ही मंजूर था। इस बार भी उन्हें बेटी से नवाजा गया। दुआएं मांगते मांगते 10 साल गुजर गए। हद तो तब हो गई जब मोहम्मद कासिम और उसकी बीवी को 7वीं बेटी की खुशखबरी मिली। 7वीं बेटी की पैदाइश पर मोहम्मद कासिम की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, या अल्लाह, तेरे हर काम में कोई ना कोई बेहतरी है। मैंने तुझसे कभी कोई शिकवा नहीं किया, क्योंकि तू रहमान है और रहीम है, बिन कहे ही समझ जाता है। फिर उसने फूट फूट कर कहा, मेरा ना तो कोई भाई है ना बाप, अगर मेरा खुद का बेटा ना हुआ तो मैं कैसे जी पाऊंगा। बेटे तो बाप के बाजू होते हैं। उसकी यह हालत देखकर उसकी छोटी छोटी बेटियां भी रोने लगीं। उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथ उठाए और मासूमियत से अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, हम बहनों को खेलने के लिए भाई चाहिए। मोहम्मद कासिम सुबह खाना खाकर अल्लाह वाले के दरबार पर चला गया। जैसे ही उसकी छुट्टी हुई वह दरबार में बैठ गया। जब दरबार पर लोगों का रश कम हुआ तो मोहम्मद कासिम अल्लाह वाले के पास गया और पूछने लगा, अल्लाह के वली, आपके पास दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, क्या उनकी परेशानियां दूर होती हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं? अल्लाह वाले ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हारे सामने ही सुबह से शाम तक लोग दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला उनकी दुआएं जरूर कबूल करता है और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। तभी तो लोग दूर दूर से आकर यहां दुआ करवाते हैं, और मैं तो बस अल्लाह का गुनाहगार बंदा हूं, उसकी इबादत करता हूं। जब अल्लाह मेरी दुआ कबूल करता है तो मैं उसका शुक्र अदा करता हूं। यह सुनकर मोहम्मद कासिम कहने लगा, मुझे 10 साल हो गए आपके पास काम करते हुए, और मैं आपसे सिर्फ एक ही दुआ करवा रहा हूं कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजे, लेकिन मैं अब तक बेटे की नेमत से महरूम हूं। अल्लाह वाले मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस बार तुझे अल्लाह ताला जरूर बेटे से नवाजेगा, लेकिन तुझे कुछ काम करना होगा और यह काम करना बहुत जरूरी है। जब अल्लाह राजी होता है तो वो दिल और जान से जो मांगा जाता है वो जरूर देता है। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें कुरान मजीद की हिफाजत करनी होगी, जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया है। अगर तुम यह करोगे तो अल्लाह ताला अगले साल ही तुम्हें एक खूबसूरत बेटे से नवाजेगा। मोहम्मद कासिम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हम कुरान मजीद की बहुत हिफाजत करते हैं और सुबह शाम उसकी तिलावत भी करते हैं।
अल्लाह वाले मोहम्मद कासिम की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं जानता हूं कि तुम कुरान मजीद की हिफाजत करते हो और उसकी तिलावत भी करते हो, जैसा कि हर मुसलमान करता है। लेकिन मैं तुम्हें एक अलग तरह की हिफाजत के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर तुम मेरे कहे पर पूरा उतरो तो मेरा वादा है कि अल्लाह ताला तुम्हें अगले साल चांद जैसे बेटे से नवाजेगा और दुनिया की हर नेमत से माला माल कर देगा। इसके बाद अल्लाह वाले ने कहा, इसके लिए तुम्हें 1 साल के लिए मेरे दरबार से छुट्टी लेनी होगी और गांव के बाहर एक वीरान बस्ती में एक बड़ा गड्ढा खोदना होगा। सुबह से शाम तक लोगों के दरवाजे खटखटाकर पूछना होगा कि अगर उनके घर में कोई शहीद सफारा, पुराने कुरान मजीद के पन्ने या कागज जो इस्तेमाल के काबिल ना रहे पड़े हुए हैं तो उन्हें जमा करो। अक्सर लोग इनकी बेहुरमती करते हैं। किसी भी तरह की बदसलूकी का शिकार हुए पवित्र पन्नों को इकट्ठा करके उनकी उचित हिफाजत करनी होगी। मोहम्मद कासिम ने अल्लाह वाले के कहे अनुसार गांव के बाहर एक वीरान बस्ती में एक गड्ढा खोदना शुरू किया, जो 2 दिनों में तैयार हो गया। इसके बाद उसने घर घर जाकर लोगों से पूछा, क्या आपके पास कोई शहीद सफारे कुरान मजीद के पुराने पन्ने या दीनी इस्लामी किताबें हैं जिन्हें सही जगह पर रखने की जरूरत है? वह सुबह से शाम तक इसी काम में लगा रहता। न सिर्फ घरों से बल्कि मोहल्ले की गलियों और कचरे के ढेरों से भी वह अल्लाह के नाम या दीनी किताबों के सफ़े निकालता। वह उन्हें साफ पानी से धोता और इकट्ठा करके गड्ढे में सम्मान के साथ दफना देता। मोहम्मद कासिम आसपास के सभी गांवों में गया और हर जगह से शहीद सफारे, कुरान मजीद, जायनमाज, इस्लामी किताबों के पन्ने और जो कुछ भी वह जुटा सकता था उसे लाकर गड्ढे में दफन करता रहा। यह काम करते करते 1 साल बीत गया। फिर अल्लाह ताला ने मोहम्मद कासिम को 2 जुड़वा बेटों से नवाजा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने बेटों के नाम जसीम और आसिम रखे। यह खुशी की खबर सबसे पहले वह अल्लाह वाले को देने के लिए उनके दरबार पर गया। वहां पहुंचते ही उसने उनके कदमों में गिरकर खुशी से रोना शुरू कर दिया। अल्लाह वाले ने पहले तो यही सोचा कि शायद उसे फिर से बेटी हुई है, इसलिए वह इतना रो रहा है। लेकिन तभी मोहम्मद कासिम ने कहा, आज आपकी दुआओं की बदौलत अल्लाह ने मुझे 2 जुड़वा बेटों से नवाजा है। मैंने उनके नाम जसीम और आसिम रखे हैं। भले ही मैं गरीब हूं, लेकिन आप जो मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर अल्लाह वाले मुस्कुराए और बोले, बेटा, हम बुजुर्गों को दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं होती सिवाय अल्लाह, उसके रसूल और उसके इबादत के। लेकिन मैं तुम्हें एक नसीहत जरूर करूंगा, कभी भी यह नेक काम मत छोड़ना। अपने बेटों से भी यह काम करवाना और अल्लाह पर भरोसा रखना। बाकी सब अल्लाह संभाल लेगा। अल्लाह वाले की बातें सुनकर मोहम्मद कासिम घर लौटा। उसने देखा कि उसकी बीवी और बेटियों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। उसने अपनी बीवी से कहा, अल्लाह ने मुझे आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से नवाजा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस खुशी में ऐसा अनोखा काम करूं जिससे मेरा अल्लाह और दुनिया दोनों खुश हो जाए। उसकी बीवी पहले तो यह समझी कि शायद वह कोई लवाजमात खाना या तोहफे बनाकर लोगों में तकसीम करेगा, लेकिन मोहम्मद कासिम के मन में एक और नेक इरादा था। मोहम्मद कासिम ने जब अपनी बीवी से कहा कि वह अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करने के लिए गांव के हर घर में एक एक कुरान मजीद बांटना चाहता है, तो उसकी बीवी बहुत खुश हुई और बोली, यह वाकई एक अनोखा काम है, इससे हमारा अल्लाह और दुनिया वाले दोनों खुश होंगे। अगले ही दिन मोहम्मद कासिम ने कुरान मजीद मंगवाए और गांव के हर घर में एक एक कुरान मजीद अपने हाथों से बांट दिया। गांव वालों ने मोहम्मद कासिम के इस नेक काम की बहुत तारीफ की और सभी ने कुरान मजीद को बड़े प्यार और अदब के साथ कबूल किया। मोहम्मद कासिम के बेटे जसीम और आसिम जब 7 साल के हुए तो उसने उन्हें मदरसे में दाखिल करवा दिया ताकि वे कुरान मजीद को हिब्ज कर सकें। उसने अपनी बेटियों को भी दीनी और दुनियावी तालीम दिलवाई। कुरान मजीद की हिफाजत और तालीम को बढ़ावा देते हुए मोहम्मद कासिम की जिंदगी के 20 साल गुजर गए। उसने अपनी सभी बेटियों की शादियां नेक और शरीफ घरानों में कर दी। बेटियों की इज्जत के साथ रुखसती पर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया।
मोहम्मद कासिम के दोनों बेटे हाफिज एक कुरान बन गए। जसीम ने अपने गांव में एक छोटा सा मदरसा खोला जहां गांव के लड़कों को कुरान मजीद की तालीम दी जाती थी। आसिम ने अपने पिता के साथ मिलकर कुरान मजीद की हिफाजत का काम संभाल लिया। एक दिन असीम ने अपने पिता से कहा, बाबा जान, मैं चाहता हूं कि बैरून मुल्क जाऊं, वहां मेहनत करूं और इतना पैसा कमाऊं कि अपने भाई के मदरसे को बहुत बड़ा बनाऊं, ताकि दूसरे गांवों के लोग भी यहां आकर तालीम हासिल कर सके। मोहम्मद कासिम ने बेटे की बात सुनकर कहा, बेटा, मैंने तुझे अल्लाह से बहुत मन्नतें और दुआओं के बाद पाया है। मैं नहीं चाहता कि तू मुझसे दूर जाए। अल्लाह ने हमें जितना दिया है मैं उसी पर राजी हूं। आसिम ने जवाब दिया, बाबा जान, जिस अल्लाह ने आपको मुझे दिया है उसी पर भरोसा कीजिए। मुझे इजाजत दें, मैं बैरून मुल्क जाकर मेहनत करूंगा। यहां का काम आप और जसीम भाई संभाल लेंगे, मेरी फिक्र मत करें। मोहम्मद कासिम ने बेटे की जिद के आगे हार मान ली और कहा, ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। लेकिन बैरून मुल्क कैसे जाओगे? आसिम ने कहा, बाबा जान, इस फिक्र को मुझ पर छोड़ दें। मैं अकेला नहीं जा रहा हूं, गांव के 3-4 लड़के भी मेरे साथ जा रहे हैं। हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं। 1 महीने तक असीम ने बैरून मुल्क जाने की पूरी तैयारी की। जैसे जैसे असीम के जाने का दिन करीब आ रहा था, मोहम्मद कासिम का दिल बेटे से बिछड़ने के गम और उसकी सफलता की उम्मीदों के बीच झूल रहा था। मां हर वक्त अपने बेटे के लिए दुआएं करती कि ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को अपनी हिफाजत में रखना। मोहम्मद कासिम खुद तो परेशान होता, लेकिन अपनी बीवी के सामने दलेरी से कहता, अल्लाह ने हमें 2 शेरों से नवाजा है, इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखो और सब कुछ उसी पर छोड़ दो। जैसे ही 2 दिन बाद एयरपोर्ट जाने का वक्त आया, असीम और उसके मां बाप सब उसको एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पर असीम की मां, उसके बाप और भाई सबने उसे प्यार से रुखसत किया। असीम की मां ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए दुनिया जहान की एक बहुत ही कीमती चीज लेकर आई हूं। खूबसूरत गिलाफ में लपटा हुआ कुरान ए मजीद था। उसने अपने बेटे के हाथ में थमा दिया और बोली, बेटा, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल आए इसे खोलकर पढ़ लेना और अपने अल्लाह को याद करना। बेटा मुस्कुराकर कहने लगा, अम्मा जान, आपको तो पता है मैं हाफिज कुरान हूं। मेरे सीने में मुकम्मल कुरान पाक छुपा हुआ है। बेशक बेटा, तुम हाफिज कुरान हो, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूं कि तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ और वहां जाकर लाजमी पढ़ना, दूसरों को भी पढ़ाना। बेटे ने मां के हाथों से कुरान पाक लिया, बैग पकड़ा और अपने दोस्तों के साथ जाकर फ्लाइट पर बैठ गया। 2 दिन के बाद फ्लाइट इटली में पहुंच गई। असीम और उसके दोस्तों को काम ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। बहुत ही जल्द इटली में उनको काम करने के लिए, काम और रहने के लिए जगह मिल गई। लेकिन मसला यह था कि जिस फैक्ट्री में आसिम और उसके दोस्त काम करते थे, वहां का बॉस एक गैर मुस्लिम इंसान था। वहां हिंदू, मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब मिलजुल कर काम करते थे। उस फैक्ट्री का मालिक बहुत ही अमीर और ऊंचे खानदान का लड़का था। उसने अपनी फैक्ट्री में 1 लाख से ज्यादा मुलाजिम रखे हुए थे जो उसकी फैक्ट्री में काम करते थे। उसने अपनी फैक्ट्री में जगह जगह कैमरे लगवाए हुए थे ताकि उससे कोई भी काम छुप ना सके। वह 24 घंटे अपने मुलाजिमों पर नजर रखता था, क्योंकि हर चीज उसके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती थी। उसका बॉस अपने उसूलों का बहुत पक्का और सख्त था। अगर कोई भी मुलाजिम उसके असूलों से पीछे हटता या उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करता तो वह उनकी आधी सैलरी काट लेता। इतवार वाले दिन के अलावा मुलाजिम उसकी फैक्ट्री में दिन रात काम करते। जो मुलाजिम रात को 12 घंटे ड्यूटी करते थे, वह फिर सुबह 12 घंटे आराम करते और सुबह वाले मुलाजिम रात 12 घंटे काम करते। आसिम और उसके साथ वाले दोस्त सुबह के वक्त फैक्ट्री में काम करते। आसिम अपने काम के साथ साथ 5 वक्त बाद जमात नमाज अदा करता। आसिम सुबह काम पर जाने से पहले 2 घंटे पहले उठ जाता। वह उन 2 घंटों में रोजाना ऊंची आवाज में कुरान मजीद की एक मंजिल तिलावत किया करता था। उसकी तिलावत की वजह से जितने भी मुसलमान मुलाजिम वहां काम करते थे, सब उससे बहुत खुश होते, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे ऐसी आवाज और खूबसूरती दी थी कि जब भी वह कुरान मजीद की तिलावत करता, उसकी आवाज और भी खूबसूरत हो जाती। हर मुसलमान भाई उसकी तवज्जो से
तिलावत सुनते थे, यहां तक कि गैर मुस्लिम मुलाजिमों को भी उसकी आवाज अपनी तरफ खींच लाती। कुरान मजीद की तिलावत के बाद असीम वहां बैठे सारे मुलाजिमों को दीने इस्लाम का दर्स देता। उसके साथ रहने वाले लड़कों के दिलों में असीम की बातें असर करने लगी। जैसे ही अजान होती, आसिम फैक्ट्री के सारे काम छोड़कर नमाज के लिए चला जाता और जाते वक्त दूसरे लड़कों को भी नमाज की दावत देता। आसिम को देखकर और भी लड़के नमाज पढ़ने के लिए उसके साथ चले जाते। जब यह बात फैक्ट्री के बॉस को पता चली तो उसने आसिम को पास बुलाकर कहा, तुझे मेरे उसूलों का पता है, मैंने कभी भी अपने हुक्म की खिलाफ वर्जी किसी को करने नहीं दी। तुम सुबह भी काम के लिए लेट जाते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।